जंग बदर एक मुकम्मल तारीखी और ईमानी दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो वाक़या है जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। ये वो दिन था जब दुनिया ने देख लिया कि ताकत तादाद में नहीं, हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान और यकीन में होती है। ये है जंग बदर, इस्लाम की पहली अजीम जंग, जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिलों के यकीन से लड़ी गई। हिजरत के बाद मुसलमानों की हालत। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो मुसलमान ज़ाहिरी तौर पर इंतहाई कमज़ोर थे। वो लोग अपने घर छोड़ चुके थे, अपना मालो दौलत कुर्बान कर चुके थे, कारोबार ख़त्म हो चुके थे, रिश्ते पीछे रह गए थे। ये सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हुआ था। मदीना पहुंचकर भी न कोई बाकायदा फौज थी, न जंगी सामान, न माली ताकत। ये एक बेसरो सामान जमात थी, लेकिन इनके दिल ईमान से भरे हुए थे। मुहाजिरीन की तफसील। 82 मुहाजिर। इस लश्कर में 82 मुहाजिर शामिल थे। ये वो लोग थे जो मक्का में बदतरीन जुल्म सह चुके थे। इन्हें तपती रेत पर लिटाया गया, पत्थर मारे गए, भूखा रखा गया, कत्ल की धमकियां दी गईं। इनमें वो अजीम शख्सियात शामिल थीं जिन्होंने इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जिस्मानी तौर पर यह कोई मजबूत फौज नहीं थी, ना ही बाकायदा जंगी तरबियत याफ्ता थे, लेकिन इनका यकीन पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। इनका ईमान फौलाद से ज्यादा ताकतवर था। अंसार की तफसील। 231 अंसार। दूसरी तरफ 231 अंसार थे जो मदीना के रहने वाले थे। ये वो लोग थे जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी, जिन्होंने अपने घर मुहाजिरीन के लिए खोल दिए, जिन्होंने अपना माल बांट दिया। अंसार ने बयत अक़बा में वादा किया था कि वो मदीना के अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। जब जंग का वक्त आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से मशवरा फरमाया। तब साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और कहा, अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दें तो हम कूद जाएंगे। ये वो लम्हा था जब अंसार ने दिलो जान से इस्लाम का साथ देने का ऐलान किया। मुसलमानों की तैयारी और वसाइल। मुसलमानों की कुल तादाद 313 थी। वसाइल की हालत ये थी, सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट जिन पर बारी बारी सवार हुआ जाता था, चंद तलवारें, चंद जिरहें। कई सहाबा नंगे पांव थे, कई के पास मुकम्मल लिबास भी नहीं था। ये लश्कर नहीं था, ये ईमान का काफिला था। कुरैश मक्का की ताकत। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर था। 1000 जंगजू, 100 घोड़े, मुकम्मल हथियार, तजुर्बाकार सरदार। अबू जहल और दूसरे सरदार पूरे गुरूर के साथ निकले थे। इनका मकसद वाज़ेह था, इस्लाम को ख़त्म करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करना। अबू जहल कहता था, बदर जाकर जश्न मनाएंगे, ऊंट ज़बा होंगे, शराब बहेगी। गुरूर अपनी इंतहा पर था। मैदान बदर और हिकमत अमली। मैदान बदर में पानी के कुएं थे जो जंग में फैसला कुन साबित हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन मकाम का इंतखाब किया, कुओं पर कंट्रोल हासिल किया, मुसलमानों की सफ़ें दुरुस्त करवाईं। ये पैगाम दिया गया कि ईमान के साथ हिकमत भी ज़रूरी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। जंग से पहले की रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ की। ये अल्फाज आसमान तक पहुंच गए, ए अल्लाह, अगर आज ये थोड़ी सी जमात खत्म हो गई तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। इतनी दुआ हुई कि आंखों से आंसू बहते रहे, चादर कंधों से गिर गई। ये वो लम्हा था जब अल्लाह की मदद नाजिल होने का फैसला हुआ। फरिश्तों की मदद। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया, मैं तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते भेज रहा हूं। सहाबा ने सफेद लिबास, सफेद घोड़े, दुश्मन पर रौब दिखाया। ये जंग जमीन पर नहीं, आसमान से जीती गई। जंग का आगाज और मुकाबले। जंग से पहले इनफरादी मुकाबले हुए। इस्लाम की तरफ से हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु। कुरैश के बड़े सरदार इब्तिदा में ही मारे गए। यहीं से कुरैश का हौसला टूट गया। अबू जहल का अंजाम। जो शख्स खुद को फिरौन कहता था, 2 कम उम्र अंसारी नौजवानों के हाथों मारा गया। ये ऐलान था, गुरूर इंसान को जिल्लत तक ले जाता है। जंग का नतीजा। जंग का इख्तिताम यूं हुआ, कुफ्फार के 70 आदमी मारे गए, 70 कैदी बने, मुसलमानों के 14 शहीद हुए। 313 ईमान वालों ने 1000 ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त दी। कैदियों के साथ सुलूक। कैदियों के साथ इंतकाम नहीं लिया गया, जुल्म नहीं किया गया। किसी को फिदिये पर छोड़ा गया, किसी को तालीम की शर्त पर आज़ाद किया गया। ये था इस्लाम का अखलाक। आज के मुसलमानों के लिए पैगाम।
जंग बदर ये सिखाती है, मदद अल्लाह की तरफ से आती है, शर्त सिर्फ सच्चाई और ईमान है। आज अगर हम कमजोर हैं तो वजह वसाइल की कमी नहीं बल्कि ईमान की कमजोरी है। इख्तितामी कलिमात। जंग बदर ये ऐलान है, अल्लाह अपने दीन की हिफाजत खुद करता है, बस शर्त यह है कि हम सच्चे हों, हम साबित कदम हों, हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें। और अगर आप ऐसी इस्लामी, तारीखी और इबरत आमोज वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी सहूलत के मुताबिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।